जय श्री राम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी का हमारा सफ़र है और इसे देख लो कितनी खुश हो रही है बालाजी जाते समय। हम सब हो चुके हैं रेडी और हमने अपनी पैकिंग भी कर ली है। ये हमने पंडित जी की फैमिली के लिए कपड़े भी रख लिए हैं। केशव भी रेडी हो चुका है। अपने पापा को बुला रही है तो क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे हैं और पापा जी बोल रहे थे कि 1 बजे तक हमें घर पे पहुंचना है। हमारी पूरी फैमिली जा रही है, मेरी मायके की फैमिली और हमारी फैमिली भी। तो क्यों कर दो पारी कर दो, फिर घुमा के लेके आऊंगी। पारी करो पहले। तोशु के पापा भी गेट पे अपनी गाड़ी लगा देते हैं और सारा सामान लेने के लिए घर पे आते हैं। सारा सामान उठा के गाड़ी में सारा सामान रखते हैं। सामान रखवाने में केशव उनकी हेल्प करता है। वे बिल्कुल रेडी होकर गोपाल भैया को अपना काम समझाते हैं क्योंकि 2 दिन के लिए पापा यहाँ नहीं होंगे तो गोपाल भैया को भी उनका काम करना पड़ेगा। ये मिठाई भी हमने रख ली है पंडित जी की फैमिली के लिए। और अब चल दिए हम मेरे मायके की ओर क्योंकि हमारी फैमिली में वहाँ से जाने वाली है। वहाँ से भी बहुत सारे लोग साथ में चलेंगे। तोशु को तो गाड़ी में बैठते नहीं नींद आने लग जाती है। एसी की हवा लगती नहीं और से नींद आने शुरू हो गई। घर के रोड पे पहुंचते नहीं हम वहाँ वाली फैमिली को भी बुला लेते हैं और वो भी हमें ज्वाइन कर लेती हैं। ये बहुत देर सोली। अब मैंने इसे जगाया और पापा के पास छोड़ दिया। जाओ के पास जाते नहीं मैडम की बैटरी एकदम चार्ज हो गई और पापा की मालिश करने लगी। पापा के पास जाते नहीं तोशु की बैटरी चार्ज हो गई और तोशु के प्यार से पापा की बैटरी चार्ज हो गई। के पास जाते नहीं तोशु मैडम इतरा इतरा के दिखा रही थी। देखो मेरी सासू मम्मा, मेरी मम्मा और भाभी बैठी हैं आगे और मैं बैठी हूँ पीछे वाली सीट पर। मेरे साथ बैठे हैं भैया जी। हम लोग 2 गाड़ी लेके आए हैं, एक किया और एक अर्टिगा। अर्टिगा मेरे स्वामी चला रहे हैं और किया मेरे पापा जी चला रहे हैं। तो मेरे पापा तो हैवी ड्राइवर है ही, तो मेरे स्वामी को बार बार ओवरटेक कर रहे थे। तो मेरे स्वामी भी कुछ कम नहीं है। मेरे स्वामी ने भी पापा जी को ओवरटेक करके पीछे छोड़ दिया। बुलाओ नानू को, बुलाओ तो बुलाओ नानू को, बुलाओ बुलाओ। आ जाओ नानू, आ जाओ। नानू को पीछे छोड़ दिया था इसलिए नानू को ही आगे बुला रही थी बार बार। तोशु नहीं उठा रखा है क्या? अब ये छोटे भैया की मालिश कर रही होती है। इतनी अच्छी मालिश से तो भैया भाई सो ही जाता है और बोलता है इतनी अच्छी मालिश मुझे किसी ने नहीं कही आज तक। मैडम भी कभी मालिश कर रही होती है भैया की और कभी कभी सर दबा रही होती है। भैया सो जाए।
देख कर पहुँच जाती है, भैया से हाई फाई करती है और नानी के पास मजे से खेलने लग जाती है। नानी उससे कभी कभी हाई फाई करवाती है तो कभी 1 2 सिखाती है। मेरे बच्चे को तो अभी से ही 1 2 करना आ गया। देखो 1 2। देखते देखते हमारा आधा सफर खत्म हो जाता है और पहाड़ बहुत पास आने लग जाते हैं। देखो कितना सुंदर व्यू है। थोड़े ही टाइम में हम पहुंच जाएंगे बाबा जी के दर पे, मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान। सीएनजी टैंक खाली हो चुका था तो सबसे पहले हमने सीएनजी भरवाई। क्या पता आगे जाके सीएनजी मिले कि ना मिले। कर 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 ये काफी थक गए थे तो हमने थोड़ी गाड़ी रोककर फ्रेश होने की सोची। मैंने यहाँ इतनी सबसे पहले चनों के खेत देखे तो मम्मी ने चने मंगवा लिए। मम्मी यहाँ खाने लगी कच्चे कच्चे चने और हमने चाय का ऑर्डर दे दिया। तोश को भी थोड़ी देर उसकी मम्मी ने बाहर घुमाया और बच्चे खाट पे बैठकर आराम फरमा रहे थे। देखो हो रहा है ये चने का खेत जहाँ से मम्मी ने चने मंगाए। चने काफी कच्चे कच्चे और काफी टेस्टी लग रहे हैं। हमें जो अंकल हैं उन्हीं अंकल ने हमें चने के तोड़ के दिए हैं तो हमें भी चने का पूरा पूरा आनंद ले रहे हैं। कुछ ही टाइम में हमारी कुल्हड़ वाली चाय रेडी हो जाती है। सबसे पहले बड़े बड़ों को चाय पकड़ाकर फिर हम भी अपनी चाय लेकर बैठ जाते हैं। आप भी हमारे साथ चाय की कुछ चुस्कियां ले लो और अपनी थकान मिटाओ। थकान मिटाकर हम चल देते हैं फिर से अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि अब कुछ ही टाइम में हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। तो कुछ ही टाइम में हम पहुंच चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी और यहाँ पर भी अभी भी इतनी चहल पहल और भीड़ हो रही है। रात के बज रहे हैं 8:30 और यहाँ पे अभी भी इतनी भीड़ हो रही है। मंदिर अभी भी खुला हुआ है तो हमने सोचा सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं और हम अपनी चप्पलों को गाड़ी में रखकर और गाड़ी को पार्किंग में लगाकर चल देते हैं दर्शन करने के लिए। मैं आके देखा तो इतनी भीड़ हो रही थी, सांस लेने की भी जगह नहीं थी। इतनी लंबी लाइन लग रही थी, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक तो लाइन लग रही थी। हम भी कहाँ हार मानने वालों में से थे, हम भी इस लाइन में लग गए, अपना नंबर आने का वेट करने लग गए। लाइन धीरे धीरे चलते चलते हम पहुँच गए मंदिर में। कुछ 2 घंटे की कड़ी तपस्या के बाद हमें बाबा के दर्शन करने का ये सुंदर अवसर मिल ही गया। बिल्कुल पहुंच गए थे बाबा के मेन गेट पे, जहां से बाबा के दर्शन इजीली हो सकते हैं। हमें बाबा की हल्की हल्की सी झलक दिखने लग गई थी। जैसे ही मेरी नज़र बाबा पे पड़ी, मेरी जो थकान थी ना 2-3 घंटे की, वो सारी खत्म हो चुकी थी। लो आप भी बाबा जी के दर्शन करो। जय श्री राम। बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे भैरव मंदिर। हमने किए भैरव बाबा के दर्शन। लो फैमिली आप भी अब भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद हम चल दिए प्रेतराज सरकार पर। प्रेतराज सरकार सीढ़ियों चढ़कर थोड़ी ऊपर है। सीढ़ियाँ चढ़कर हम पहुंचे प्रेतराज सरकार पर। दिन में फोटो खींचना सख्त मना होता है, इसलिए मैंने दूर से ही वीडियोस बनाई हैं। तो हमने प्रेतराज सरकार जी के दर्शन किए। जय प्रेतराज सरकार की। के दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल गए, क्योंकि अंदर भीड़ में हम सब अलग अलग हो चुके थे। जब तक हम इकट्ठा ना हो जाएं तो हम सब एक जगह ही वेट करने लग गए। सभी के दर्शन होने के बाद हम चल दिए राम मंदिर पे।
लाइन में कितना भी टाइम लगा हो और कितनी भी भीड़ हो, लेकिन बाबा के दर्शन बहुत ही सुंदर हुए। हमारी लाइन की थकावट और सफर की थकावट एक चुटकी में खत्म कर दी बाबा जी ने। बालाजी मंदिर से थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम पहुंचेंगे राम मंदिर। और हम पहुंचे राम मंदिर और हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करे। फिर हमने राधा कृष्ण जी के भी दर्शन करे। सुंदर छवि देखने के बाद आंखों को सुकून दिया और हम चल दिए आदि वाले बाबा पर। दुर्भाग्य से हम उनके दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि लेट होने के कारण गेट बंद हो चुका था। बाहर से ही दर्शन करे और अपनी धर्मशाला पे वापस आ गए। धर्मशाला पे पहुंचते नहीं बॉडी पे थकावट का पहरा हो गया और तोशु को तो बिल्कुल नींद थी ही नहीं। मुझे काफी थकावट हो रही थी, लेकिन तोशु की तो आंखों में नींद थी ही नहीं। वो तो मस्ती में इधर उधर घूम रही थी। बड़ी मुश्किल से तोशु को सुलाकर हम भी सोए और फिर सुबह हो गई। सुबह होते नहीं हम जल्दी जल्दी नहाए और रेडी हो गए क्योंकि हमें जाना था फिर से बालाजी मंदिर और दर्शन करने थे। हम जल्दी जल्दी रेडी होकर चल दिए बाबा के दर पर फिर से दर्शन करने के लिए। सभी नंगे पैर बाबा के दर पर जाते हैं और दर्शन करते हैं। भी हम पार कर पहुंच जाते हैं बाबा जी के दर पर और फिर करते हैं बाबा जी के दर्शन। दर्शन करने के बाद हम वापस घर आ जाते हैं। देखते हैं धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा हम रेस्ट करते हैं अपनी धर्मशाला पे जाकर। हमें फिर जाना है पहाड़ पर भी। 3 पहाड़ी चढ़नी है इसलिए हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को तो रेस्ट करना ही नहीं है। वो मचा रहे थे यहाँ पर पूरी उधम। थोड़ा रेस्ट करते नहीं हम पहाड़ पे चढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। बच्चों को मैं घर पे ही छोड़ के जा रही थी क्योंकि पहाड़ पर बहुत गर्मी थी। सब रेडी होकर चल दिए पहाड़ की ओर। पहाड़ी पर आकर आने की दरखास्त लगाई, प्रसाद चढ़ाया और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। और फिर भोले बाबा के दर्शन कर हम चल दिए दूसरे पहाड़ की ओर। दर्शन करें और लिए सुंदर नजारा। फिर पहाड़ से उतरने की तैयारी कर दी।
ये तोशु को मैं घर पे ही छोड़ के आई थी और मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना था। 2 घंटे से ज़्यादा मैं उसे अपने से अलग नहीं कर सकती। पहाड़ से उतरते नहीं हम चल दिए अंजनी माता के दर्शन के लिए। पुत्र के दर्शन करने के बाद माता जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। अंजनी माता का मंदिर हनुमान मंदिर से थोड़ा ही दूर है और 10 मिनट में ही हम पहुंच गए अंजनी माता के मंदिर। सुंदर था और मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बस थोड़ी सी ही भीड़ थी। हम थोड़ी ही देर में माता जी के दर्शन पा लेते हैं। फैमिली आप भी दर्शन कर लो। जय हो अंजनी माता की। हमने एक इच्छा मांगी और इच्छा को पूर्ण करने के लिए धागा बांधा। कहता है कि यहाँ पे डोरा बांधकर कोई भी इच्छा मांगी जाती है तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है। फिर आकर हमें डोरा खोलना पड़ता है। माता रानी के दर्शन कर हम चल दिए अपनी घर की ओर। दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी महाराज राजस्थान तक का सफर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री राम।